हे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। आज की वीडियो में आप लोगों को टॉपिक रखा हूँ, लक्ष्य भी एक है, साधन भी एक है। मैं कल टॉपिक में क्या रखा था, दो लक्ष्य एक है किंतु साधन दो है। इसका था भौतिक संसारी जो भोग करने के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगा जाते हैं, वो कुछ भी हो, लक्ष्य तो एक ही इंद्रिय तृप्ति है, भौतिक सुख, इंद्रियों की सुख है। किंतु साधन है, संसार में दो करते हैं। एक शास्त्र विधान से साधन करते हैं, सकाम जिन तक कर्म के साधन करते हैं, उसको पुण्यमय कर्म कहा जाता है। और दूसरा साधन लोग करते हैं जो शास्त्र उसको मना करता है, वो साधन करते हैं, वो पापमय कर्म। किंतु लक्ष्य एक है, इंद्रिय तृप्ति है। ये था काली की टॉपिक हम चर्चा किए थे। कारण इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य है, वो कोई पाप से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, आप पुण्य फल से भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। ये दो प्रकार के कर रहे हैं। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में ठीक है उल्टा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन और साध्य वस्तु माने लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो उपाय है वो एक है, डबल नहीं होता है। ये साध्य साधन तत्वों के बारे में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जिज्ञासा किए थे तपन मिश्रा। जो बंगाल में भगवान चैतन्य महाप्रभु गए थे, तब ये तपन मिश्रा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत आचार्य थे। और वृंदावन में उन्हीं के द्वारा रंग जी मंदिर सामने गोविंद जी मंदिर है, बनवाया गया था उनके शिष्य के द्वारा। जो भी उन्होंने इसको मंदिर को देखभाल किए थे, मंदिर की जिम्मेदारी थे, रूप गोस्वामी गोविंद जी विग्रह प्रकट कराए थे और उन्होंने मंदिर को निर्माण किए थे। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और उनके पिताजी थे जिन्होंने साध्य साधन माने लक्ष्य को प्राप्ति जीवन की रहस्य को बहुत शास्त्र पढ़ के उनके मन में बहुत संशय पैदा हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास से जो जिज्ञासा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कृष्ण ही लक्ष्य है, कृष्ण ही साधन है। कृष्ण नाम से कृष्ण अभिन्न है और उसको कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए है। इसलिए यहाँ भौतिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में साध्य साधन वस्तु दो नहीं होता, एक होता है। लक्ष्य कृष्ण है और साधन भी कृष्ण है। बोले कैसे है? हाँ, हम जो कृष्ण के जो नाम लेते हैं वो कृष्ण के नाम से अभिन्न वस्तु नहीं। कि कृष्ण की विग्रह सेवा करते कृष्ण से अभिन्न नहीं है, कृष्ण की धाम वास करते कृष्ण से अभिन्न नहीं है, सब कृष्ण से रिलेटेड है। इसलिए जो साधन कर रहे वो साधन में प्रेम जात होना वही सिद्धि प्राप्ति है। नाम लेते लेते नाम में सिद्धि हो जाना, शिवविग्रह सेवा करते करते शिवविग्रह में प्रेम हो जाना, सिद्धि प्राप्ति कर जाना, कि धाम वास करते करते धाम में सिद्धि प्राप्ति करना। जो भी साधन है वो साधन ही हमारा लक्ष्य है, उसकी सिद्धि प्राप्ति करना कैसा है, उसको अभ्यास करते करते, वही साधन करते करते। इसलिए लक्ष्य और साधन के प्रयास जो उसके लिए लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो उपाय, ये दोनों अंतर नहीं होता है। ये आध्यात्मिक जगत की यही प्रेम पाठ है। जो भी हम कर रहे हैं उसको ही निष्ठा सहकार है। जो भगवान की सेवा कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति को निष्ठापूर्वक, दृढ़तापूर्वक यदि हम अप्रतिहता हिसाब से, अहितु की अप्रतिहता हिसाब से, प्रतिहत न हो, खंडित न हो करके, हाँ, अनवरत उसको निरंतर यदि सदा सर्वदा के लिए करते रहेंगे, वही जीवन में वो सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा। सिद्धि उसमें अभिन्न है, साधन और साध्य वस्तु से कोई अंतर नहीं। ये सभी कृष्ण है। कृष्ण से सेवा मतलब कृष्ण के भक्ति में कृष्ण से अभिन्न है वस्तु है, और कृष्ण से उसको ही करना है बस।
जैसे शिव विग्रह सेवा करते करते हैं उसको ही करना है जीवन भर, कि धामवास का करना है, धामवास ही करना, नाम लेना है, नाम लेना है और कुछ नहीं। कथा सुनना माने हरि कथा सुनता रहे, यही जीवन की सिद्धि है। भगवान की कथा श्रीमद् भागवत पढ़ना सुनना वही भगवान की है जीवन की सिद्धि। उसमें प्रेम हो जाए कथा से, प्रेम का परम धन है, वही सर्व सिद्धि है। उससे प्रेम पैदा करना, जब बार बार उसको करते रहेंगे पुण्य उसमें। जैसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लग जाते, वो बार बार करने से क्या होता है, वितृष्णा आ जाता है। यदि कुछ खाना वस्तु तो खाएंगे तो कितना खाएंगे, खा नहीं सकता, पुण्य वितृष्णा आ जाएगा उसके प्रति। किसी भौतिक वस्तु की, किसी कोई गाना सुन रहा है कि कोई भौतिक चीज़ वो देखना, वो मन हटता है, वितृष्णा होता है बार बार ये करने से, वही एक ही चीज़ इसलिए वहाँ रहते। किंतु भगवान की तो नाम तो रेगुलर रोज ना लेते, वितृष्णा होता ना क्या, किंतु नाम वितृष्णा, वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा करते तो नाम में पुण्य रुचि बढ़ता है, आसक्ति होता है, भाव पैदा होता है, उससे प्रेम पैदा होता है कि भगवान की सेवा करे, वितृष्णा थोड़े से हो जाता है। किंतु भौतिक वस्तु में वितृष्णा आ जाता है। प्रारंभिक मूर्ति में मन रुचि नहीं होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, किंतु बार बार करने से पुण्य उसका रुचि जागृति हो जाता है, निष्ठा आ जाता है, दृढ़ता हो जाता है, आसक्ति हो जाता है, पुण्य भाव प्रेम पैदा करता है। इसलिए साध्य साधन वस्तु अलग नहीं है। ये वीडियो यदि आपको सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।